ज्ञान फॉर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। जो हमने टॉपिक कर लिए थे एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्विक रिकैप। चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, कूलम्ब स्पेस मिनट। आई क्या होता है? करंट, चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q अपॉन T उसका फॉर्मूला। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, W बाई Q उसका फॉर्मूला। V क्या होता है? हम ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ से आई आर का फॉर्मूला और आई का फॉर्मूला आ जाएगा V अपॉन आई और V अपॉन आर। रेजिस्टेंस है रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बीच डिफरेंस बिटवीन हमने कर लिया था। ये सारी प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। अगर वो आपको देखना है तो आई बटन पे जाकर प्लेलिस्ट की लिंक है उस पर जाके देख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस जो होता है ना उसको हम क्या है अब कंबाइन कर रहे हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये, ठीक है। तो सिंबल्स के ऊपर एक वीडियो और आएगी, ठीक है, जिसमें मैं क्या है सारे कंपोनेंट्स के सिंबल बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, इसको मैं क्या है कंबाइन करूंगा बाकी रेजिस्टेंस के साथ, बाकी रजिस्टर के साथ। तो उसका कॉम्बिनेशन का जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। तो ये दो तरीके से कंबाइन हो सकता है, या तो ये सीरीज में कंबाइन होगा या ये पैरेलल में कंबाइन होगा, ठीक है। सीरीज का क्या मतलब है और पैरेलल का क्या मतलब है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो ये जो वायर है ये रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर दिया, रजिस्टर होता है, ठीक है, डिवाइस। इसकी एक वायर ये रही, एक वायर ये रही। अगर ये वायर किसी दूसरे रजिस्टर से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, और इसकी वायर ये किसी और रजिस्टर से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तीन रजिस्टर लेते हैं हम, और ये क्या है बैटरी से कनेक्ट हो जाए। बैटरी का सिंबल क्या होता है? बैटरी का सिंबल होता है ये एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। ये होता है बैटरी का सिंबल, ठीक है। इसमें मैं अमीटर वोल्ट मीटर भी लगा देता हूं। ये अमीटर है जो कि सीरीज में लगता है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। वोल्ट मीटर में क्या है हर रजिस्टर का अलग अलग होता है। तो ये R1, R2 और R3 ये हो जाएगा मेरा रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस जो सीरीज में है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि सीरीज में हमें क्या है दो की पॉइंट का याद रखना पड़ता है, ठीक है। पहला करंट जो होगा, करंट इज कांस्टेंट, ठीक है, करंट कांस्टेंट रहता है। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरिएबल। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इसका अलग और इसका अलग। सीरीज में ये अलग होता है, ठीक है। पहले की बात बाद में करेंगे। V1 हो जाएगा R1 का पोटेंशियल डिफरेंस, V2 हो जाएगा R2 का पोटेंशियल डिफरेंस, V3 हो जाएगा R3 का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो कंपोनेंट में बात करेंगे वोल्ट मीटर और मीटर क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस R1 का V1 है, R2 का V2, R3 का V3। ध्यान रखना कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सर्किट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो V होगा वो किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 क्या है? V3 तक ही होगा क्योंकि तीन हमारे पास रजिस्टर है, ये सेम भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो V हो जाएगा हमारा V1 ध्यान रखना V1 किसके बराबर हो जाएगा हमारा? I1 R1, ठीक है। क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो यहां से जितना करंट जाएगा R1 में उतना ही करंट R2 में जाएगा और उतना ही करंट R3 में जाएगा। तो I1 की जगह सिर्फ I पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो V1 हो जाएगा IR1। तो V1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? IR1। V2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? IR2 और V3 की जगह लिख दूंगा मैं IR3।
और V की जगह क्या लिख दूंगा मैं, I रेजिस्टेंस इन सीरीज RS, ठीक है। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, V की जगह मैं पुट कर दूंगा IRS। ये टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का है, ठीक है। तो IR1 IR2 प्लस IR3, I दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूट कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इन सीरीज का है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और हो गया हमारे पास, 8 रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सीरीज में सबको क्या है, ऐड कर देंगे सिंपली। जैसे 4 ओम 5 ओम और 5 ओम, ठीक है। तो 5 और 5 10 और 4 14 ओम, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, अगर R1 क्या है 10 ओम है, R2 क्या है 20 ओम, R3 क्या हो जाएगा 10 ओम, तो 12 ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सीरीज का क्या निकलेगा हमारे पास, 10 और 20 30 और 12 42 ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस सीरीज का टोटल हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल के, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट की वीडियो बोलेंगे उसे, उसमें इस चैप्टर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल्स मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो अभी हम करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये सीरीज का हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब करते हैं पैरेलल के कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको 2 पॉइंट्स मैं बता देता हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जब हर रजिस्टर क्या है, बैटरी से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये बैटरी है, यहां मैं मीटर लगा देता हूं, ठीक है। तो ये मीटर लग गया। अब क्या होगा, देखो बैटरी से जो करंट निकलेगा, ठीक है, वो उसको मैं I मानूंगा और वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है, ये R1 रजिस्टर, R2 R3 रजिस्टर, ये क्या है, तीनों बैटरी से कनेक्टेड होंगे। जैसे बैटरी है, बैटरी से R1 कनेक्टेड है, ये रहा इस पाथ से, R2 कनेक्टेड है बैटरी से, ये रहा, और R3 कनेक्टेड है बैटरी से, ये रहा, ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे आपको। करंट जो है, करंट इज वेरिएबल, मतलब कि अलग अलग होता है करंट। R1 में अलग करंट जाएगा, R2 में अलग और R3 में अलग। सो सेकंड पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, मतलब कि बैटरी से जो तीनों रजिस्टर डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो तीनों का सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बट करंट तीनों में अलग अलग होगा। तो बैटरी से जो निकलने वाला करंट है, टोटल करंट, क्योंकि वो वेरिएबल है, तो वो जो बैटरी से निकलने वाला करंट है वो क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। 3 पार्ट में क्यों होगा, क्योंकि 3 रजिस्टर्स हैं। अगर 2 रजिस्टर होते तो 2 पार्ट में डिवाइड होता। तो I जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पूरे सर्किट का, वो किसके बराबर होगा, ओम्स लॉ से फॉर्मूला लेंगे V/R। तो V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, और R पैरेलल में है, ठीक है, RP। I1 किसके बराबर होगा, I1 भी V/R के बराबर होगा। V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का, और R1 के लिए R1, I2 की जगह यहां पर R2 आ जाएगा, ठीक है। तो I1 क्या हो जाएगा, V/R1, और I2 हो जाएगा V/R2, और I3 हो जाएगा V/R3, ठीक है। तो V/RP जो रेजिस्टेंस पैरेलल टोटल है, ठीक है। V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, और R1 रेजिस्टेंस 1, ऐसे यहां I2 क्या हो जाएगा, V/R2, और I3 हो जाएगा V/R3, ठीक है। तीनों दोनों तरफ से V कैंसिल आउट कर देंगे, 1/RP किसके बराबर हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया हमारा
रेजिस्टेंस इन पैरेलल का आंसर। तो एक फॉर्मूला और जनरेट हो गया, 1 अपॉन रेजिस्टेंस पैरेलल को कैसे सॉल्व करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो कॉम्बिनेशन में दो होते हैं, सीरीज और पैरेलल, जिसमें सीरीज का फॉर्मूला होता है सारे रेजिस्टेंस का सम कर देते हैं, बट पैरेलल में हम क्या है 1/R1 1/R2 1/R3 ऐसे करते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में जाके जब भी आंसर निकलता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं यहां ले लेता हूं, R1 की वैल्यू 10 ओम, R2 की वैल्यू 20 ओम, R3 की वैल्यू 30 ओम। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस Rp क्या हो जाएगा, 1/R1 की वैल्यू 10, R2 की वैल्यू 20, R3 की वैल्यू 30, एलसीएम क्या होगा 60 ओम, 10 की टेबल में 60 6 पर आता है। ठीक है, 20 की टेबल में 60 3 पर आता है, 30 की टेबल में 60 2 पर आता है। तो 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11/60। रेजिस्टेंस पैरेलल क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, देखो तो यहाँ पे 1/Rp है, तो 60/11 ओम। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 60/11 ओम आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस पैरेलल का। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं हम कि इनमें से कौन सा बेटर है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल का कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ज्ञान फॉर ऑल यूट्यूब चैनल।